हमें बोला गया कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। जब से मोदी सरकार आई है शुरू से यही है कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन अभी तक आई डोंट थिंक कि अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। आम जनता के लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं आए। महंगाई जो है जो पहले बहुत कम थी वो और ज़्यादा चली गई है। जीएसटी आ गया, सब कुछ आ गया। तो मेन जो मतलब इशू आया वो सिर्फ आम जनता के ऊपर आया। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के आने से कुछ खास फर्क पड़ा है। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में 15 लाख आए कि नहीं, पहले ये बताओ मैडम का। चलो, मुझे 15 लाख से भी ज़्यादा आ गया। मुझे ये जिस 15 लाख की बात कर रहे हैं मुझे उससे भी ज़्यादा आ गया। कांग्रेस सरकार है वो सीधा क्या बोलती थी कि मशीन में आलू डालो सोना निकलेगा। हो सकता है ऐसा कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसे पप्पू क्यों बोला जाता है? वो उसके आवाज़ उसे भाषण नहीं दिया जाता। वो देश के लिए क्या कर लेगा? अगर बाकी पार्टीज ये बोल रही हैं कि हम धर्म के नाम पर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपको वोट करें। कहाँ से? दिल्ली से। वोट करती हैं इलेक्शन? हाँ जी। जागरूक नागरिक हैं? हाँ जी। पता चलता है कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं। हाँ जी। तो अभी मोदी जी जो 9 साल हो गए हैं, 10-12 साल लग गया है, 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या मोदी जी ने अच्छा काम किया जिसकी वजह से आप वोट दे सकते हैं? 10 सालों में ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कहा गया कि जनता के लिए अच्छे होंगे और हमें बोला गया कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। जब से मोदी सरकार आई है शुरू से यही है कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन अभी तक आई डोंट थिंक कि अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। आम जनता के लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं आए। महंगाई जो है जो पहले बहुत कम थी वो और ज़्यादा चली गई है। जीएसटी आ गया, सब कुछ आ गया। तो मेन जो मतलब इशू आया वो सिर्फ आम जनता के ऊपर आया। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के आने से कुछ खास फर्क पड़ा है। क्या काम करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। हाउस वाइफ नहीं? नहीं आई एम जॉब करती हैं तो कितना सैलरी होगा? पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ। नहीं, जो भी सैलरी होगा उसमें हम अच्छा खासा टैक्स देते हैं। उसके बाद भी हम टैक्स देते हैं। हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। हम होटल में जाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। हम अपनी सैलरी में से भी टैक्स देते हैं। जब हम बार बार टैक्स ही देते रहेंगे तो अच्छे दिन फील्ड में है जॉब? मेरी जो है इंजीनियरिंग फील्ड में है। अब मान लीजिए किसान आंदोलन हो रहा है, वो कर्ज माफी की मांग कर रहा है। अगर सबका कर्ज माफ कर दिया जाए तो मोदी जी की जेब में तो पैसा है नहीं है, वो तो आपके टैक्स पेयर का पैसा ही जाएगा कर्ज माफी में। तो कर्ज माफी होनी चाहिए या नहीं होनी? नहीं, कर्ज माफ़ी हर वक्त तो नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि अब कितनी कर्ज माफ़ी है, क्योंकि आई एम नॉट इतना मैं बोलूँ कि मैं आप एक बिजनेस वूमेन है। अगर आप कोई लोन ले रही हैं, चाहे मोबाइल खरीद रही हो, चाहे अपना घर बनवा रही हो, तो क्या आप बैंक का ऋण खाएंगी या चुकाएंगी? ऑब्वियसली चुकाऊंगी। ये तो नहीं कहेंगी कर्ज माफ? नहीं, नो। पीएम समय पे देंगे? हाँ जी। फिर जो पंजाब के किसान हैं वो कह रहे हैं हमारा कर्ज माफ कर दो। तो हर समय कर्ज माफी होगी तो देश कहाँ जाएगा? नहीं, बट वो कर्ज माफ़ी किस बेसिस पे मांग रहे हैं? देखो, मैं इतना पॉलिटिक्स उसमें नहीं जानती और मेरे को नहीं पता कि किस बेसिस पे वो लोग मांग रहे हैं। हाँ, अगर नाजायज है तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। आपने भी किसी ना किसी बेसिस पे कर्ज लिया हुआ, कर्ज तो कर्ज है, तो वो देना पड़ेगा। राइट, वो देना पड़ेगा। बट अगर कितने हद तक, अगर मतलब ये भी नहीं है ना, कर्ज में अगर बंदा ये आज ₹8 कमा रहा है उसको बोला जाए कि आप ₹8 का कर्ज दे दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक गरीब के लिए। ये आज किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, कल व्यापारी कर्ज माफी की मांग करने लगे, परसों फिर अगला आप सर्विसमैन है, आप कहने लगे नहीं हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारा टैक्स माफ होना चाहिए, हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। तो ऐसे कर्जा माफ करके देश का विकास संभव है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। पर हम तो अपना टैक्स तो देते जा रहे हैं ना। हमारे लिए कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं? मैं अगर नॉर्मल देखूं, बाद में आएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए आएंगे, वो तो आई डोंट थिंक। क्या कहेंगे? लेकिन आइए जरा, मैडम कह रही मोदी जी के 10 साल में अच्छे दिन नहीं आए। अगर मोदी जी के 10 साल में इनको इन्हें अच्छे शासन वो लगते हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम बना करके हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए। जो हिंदुओं के 40,000 मंदिर तोड़े गए उनको केवल अपन अभी बेरोजगार महंगाई पे बात करते हैं। इनका कहना है हम तो बराबर टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा मोदी जी कहाँ कर देते? मेडिकल सीटों में 112% वृद्धि हुई है मोदी जी के 10 साल में, और मेडिकल कॉलेजों में 80% वृद्धि हुई है। और सुनो, मेन ये है कि आप एक आम जनता हो, मैं भी एक आम जनता हूँ, ठीक है। हमें नहीं पता कि बैंकों में या कितना, जहाँ भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो आपको कितना फायदा हुआ? मेन ह्यूमन बीइंग, आपको कितना फायदा हुआ? सुनो, मैं किसान हूँ। सुनो, मैंने फायदा बता दे रहा हूँ। किसान है? किसान हूँ। तो वो वाले किसान तो नहीं जो पंजाब बॉर्डर पे बैठे? नहीं, वो नहीं हूँ। वो प्रोपेगेंडाधारी हैं। वो किसी के हित के लिए, कांग्रेस और आम आदमी के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं किसान हूँ तो असली हूँ। मुझे पता है कि मेरी ज़मीन 1 लाख रुपया बीघे थी आज से 10 साल पहले। आज उसकी कीमत जो है 30 लाख रुपया के बीघे हो गई। तो 30 गुना फ़ायदा मुझे मोदी जी के शासन हुआ।
मुझे ये पता, मेरे गांव में सड़कें नहीं थी, टूटी हुई सड़कें थी। मैं अपने गांव में जो है किसी भी गाड़ी से नहीं जा सकता था, बुरी हालत होती थी। आज कनाट प्लेस से भी अच्छी सड़कें मेरे गांव में बनी हुई हैं। अब मैं ये भी बताऊं, मेरे गांव में जैसे यहाँ पर अच्छी टाइल के साथ में सड़कें बनी हुई हैं, मेरे गांव में भी बनी हुई हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि आपकी ज़मीन 1 लाख पहले की थी और आज उसकी कीमत 30 लाख है, तो क्या कांग्रेस सरकार होती तो 30 लाख नहीं होती? नहीं होती। क्यों? क्या इसलिए नहीं होती कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में खुला है, उसकी वजह से कीमत बढ़ी है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं कहना है अगर राम मंदिर नहीं बनता तो अयोध्या के आसपास का विकास नहीं होता, जेवर में एयरपोर्ट नहीं बनता तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता। ओहो, नहीं होता। तो अगर कांग्रेस होती तो नहीं होता। अगर कांग्रेस कभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो सुनो बात 63 साल से नहीं खुलवा पाई कांग्रेस के, और सड़कें टूटी बुरी हालत थी, तो कहाँ से बनवाती। और आपको ये बताऊं कि वहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो 14,000 मेडिकल डिवाइस पार्क, कम से भी कम 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर लंबा तो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना है हमारे यहाँ पर। कांग्रेस कभी नहीं बनवा पाती, और ना कांग्रेस ने कोई काम किया हमारे यहाँ। मेडिकल डिवाइस पार्क का श्रेय भी जो है योगी सरकार को जाता है। और मैं आपको बताऊँ, सब पिक्चर जो यहाँ फिल्म बनती हैं, आज सबसे बड़ा जो वो है वो हमारे जेवर एयरपोर्ट के पास ही बना हुआ। उत्तर प्रदेश से ही है क्या? बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश की इतनी नहीं, काम ही अच्छा किया है। क्या बोलेंगे, विकास नहीं हुआ है? विकास हर गवर्नमेंट में होता है, जिससे इन्होंने बात की है। ज़मीन महंगी हुई है, ज़मीन महंगी होने का फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान है। ज़मीन महंगी होने का एक पॉइंट ये है कि आपकी जनसंख्या, आपके देश की जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई है, भीड़ के साथ महंगाई आएगी। महंगाई होना मान रहे ना, जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ेगी? नहीं, अकेली जनसंख्या से नहीं बनती ना। गवर्नमेंट का काम है, आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को 2 to 6% रखना। जब आप 6% से अब हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि आप फेल हो रहे हो। अगर आप फेल हो रहे हो तो मोदी सरकार फेल हो रही है कि पास हो रही है? फेल हो रही है। हाँ, इकोनॉमी में फेल हो रही है। इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई, आप कह रहे हो फेल हो रही है। आपकी पर कैपिटा कितनी हुई? आपकी पर कैपिटल इनकम कम हो रही है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है तो भारत है। अब ये कह रहे हैं ना ज़मीन के लिए, जब मुझे इतना फ़ायदा मिला तो मुझे 4 लाख बीघे में वहाँ से 10 किलोमीटर 15 लाख रुपए आपके अकाउंट अकाउंट में 15 लाख आए कि नहीं, पहले ये बताओ मैडम का। चलो, मुझे 15 लाख से भी ज़्यादा आ गया। मुझे ये जिस 15 लाख की बात कर रहे हैं, मुझे उससे भी ज़्यादा आ गया, क्योंकि मेरे देश की सुरक्षा बढ़ गई। कांग्रेस के समय में अगर ये कह रहे हैं ना, चाइना में नेहरू की 62,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो गई है वो नेहरू जी के समय में गई है, और नेहरू जी की वजह से मोदी जी का तो 56 इंच का सीना वापस आ जाना। वापस है, वो तो आ रही है। और मोदी जी का रहते हुए 1 इंच ज़मीन भी नहीं कोई ले सकता। और ये पाकिस्तान के, आप क्या बोल रहे थे? आप भी आइए आगे, क्या बोल रहे थे आप? क्या पूछ रहे? मोदी सरकार, मैडम 1 मिनट, मोदी सरकार काम अच्छा कर रही नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सारे काम अच्छे हुए हैं। लेकिन मैडम ने कहा कि विकास उस हिसाब से नहीं हो रहा है। विकास हुआ है, कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है। क्या ये तो इनको विकास लग रहा है, इनको विकास लग रहा है, आपको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे विकास देखो हर साल का 10 साल में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। 10 साल में आपकी जिंदगी में भी चेंज आया होगा, तो हर बंदे के जिंदगी में क्या ये कहना है कि चेंजेस ज्यादा मात्रा में आए? नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं देखा। हमने ये कहा गया कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो मैं हर जनता से पूछना चाहूंगी किस किस के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हमारे बहुत अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अरे इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? क्या अच्छे दिन नहीं आए मैडम? 2014 से पहले अब आज के टाइम पे आप कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली के हैं। आप दिल्ली से बाहर नहीं गई हैं ना। दिल्ली तो हमेशा ऐसा ही था, दिल्ली तो हमेशा डेवलप था, राजधानी थी। इससे बाहर जब आप जाएंगे, निकलेंगे ना दिल्ली से बाहर, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली से बाहर का हाल आप बता दो, क्या अच्छा कर बता रहा हूँ। बिजली, पानी, सड़क जो मेन मुद्दे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने कभी काम ही नहीं किया। हम लोग मालूम क्या, मैं गाँव को बताऊँ, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। सीधी एक छोटा सा शहर है सीधी जिला। जब मैं पढ़ता था तो हम लोग देखते थे कि लाइट आई कि नहीं आई। जब लाइट आई तो हम लोग कहते थे लाइट आ गई है 2 दिन 3 दिन में। लेकिन मैं आपको टोकूंगा मैडम, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक मिनट सुन लो, आज के टाइम में अब हम लोग कहते हैं जब लाइट जाती है 10 मिनट के लिए, कहते हैं लाइट गई है। अब मैडम, मैं भी एक छोटे से शहर एमपी अशोकनगर से हूँ। जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट लाइफ में था, तो 8 से 9 घंटे 10 घंटे लाइट जाती थी कांग्रेस शासन में। कांग्रेस शासन में जाती थी, अब मोदी शासन में कभी नहीं जा रही। नहीं जा रही है। और बताएं, सड़क बताऊं आप, पूरे हिंदुस्तान में सड़क, आप 22 सड़क ट्रेवल करें, ठीक है, आपको कहीं जर्क नहीं लगेगा। अब कांग्रेस के शासन काल में
मेरे घर से 40 किलोमीटर के जिले मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक जाने हमें 4 घंटे लगते थे। इतने गड्ढे बरसात में जाते नहीं थे। पहले बिजली आज के टाइम में इतनी पहले बिजली की समस्या इतनी थी, क्या ना हमारे है ना कभी कभी काम की छुट्टी भी हो जाया करती थी, मेरे को याद है। और जब बिजली आती थी ना तो हम शोरगुल्ला मचता था, ओ बिजली आ गई है, ध्यान है अगर हो तो, अगर किसी को याद हो तो वो सब मानता था बिजली आ गई। हाँ बहुत हकीकत बात है, शोरगुल्ला मचता था। और क्या नाम है बिजली की समस्या है ना, काफी जो बिजली की समस्या। हम यूथ है, हमसे पूछिए। पहले पता है, पहले जो पेंशन होती थी वो अब 3000 हो चुकी है। पहले कितनी कम पेंशन मिलती है, मेरी दादा दादी को पेंशन मिलती है, वो पहले इतनी कम मिलती थी, बट अब वो 3000 तक हो चुकी है। और जो राशन है, राशन महीनों फ्री मिल रहा है। इतने 50 रुपए पे आपको राशन मिल रहा है, 2 बोतल तेल के मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ, गरीबों को खाने के लिए मिल रहा है, और चाहिए क्या? और बताओ। नाम है आपका? मनीषा। कहाँ से? हम फरीदाबाद हरियाणा से। हाँ, तो सरकार अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम करिए, इससे ज्यादा अच्छा चाहिए क्या? देखो आपको अच्छी से पढ़ाई मिल रही है, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो चुके हैं। पहले तो ऐसे बैठते थे, जमीन पे बैठते थे, अब क्या बेंचेस आ चुके हैं, पढ़ाई अच्छी हो चुकी है, टीचर स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, टीचर्स की तक अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक होती है सब। और ऊपर से पेंशन, बुड्ढों की पेंशन, मतलब एज जो ग्रुप है उनके लिए अच्छा हो चुका है, उनकी पेंशन अच्छी हो चुकी है। और क्या चाहिए आपको? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम कॉलेज में हैं। हाँ, BCom, BSc, BA? BA फर्स्ट ईयर। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो अभी विपक्ष बार बार कह रहा है कि मोदी जी EVM हैक करके जीत रहे हैं और ED को विपक्ष के पीछे छोड़ के जीत रहे हैं, तो आपको लग रहा है EVM हैक हो सकती है? इतना अच्छा काम होगा तो EVM तो हैक लोग बोलेंगे ही। और क्या मतलब जब इतना अच्छा काम, EVM हैक किया है, लोगों को हैक किया है, लोगों को हैक करा है उसने, और क्या करेगा वो? आ रहा हूँ आपके पास। ये जो बच्ची बोल रही है कॉलेज की, ये बोल रही है ये EVM हैक हुआ है। वो ये कह रहा है EVM नहीं, लोग हैक। मैं कह रहा हूँ ये बच्चे बोल रहे हैं ना, इनको मोदी ने दिल में बसाया अपने लोगों बच्चों ने। मैं कह रहा हूँ जो बोल रहे हैं EVM हैक हुआ, मैं तो तब बसाया ना जब इनकी परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते और स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करते। और क्या, अब पहले कोई वो बात कर, एक बात बताओ, जो कांग्रेस सरकार है वो सीधा क्या बोलती है? जो कांग्रेस सरकार है वो सीधा क्या बोलती थी कि मशीन में आलू डालो सोना निकलेगा। हो सकता है ऐसा कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसे पप्पू क्यों बोला जाता है? वो उसके आवाज, उसे भाषण नहीं दिया जाता, वो देश के लिए क्या कर लेगा? अब जिससे जो भाषण दे रहा है, देश का नाम आज वहाँ पहुँच चुका है जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। GDP की कितनी ग्रोथ हो चुकी है, ऐसा कभी हुआ था हमारे यहाँ पे? कभी भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं नफरत से देश तोड़ रहे हैं मोदी। अब कुछ ना कुछ तो उन्हें मुद्दा चाहिए होगा ना बोलने के लिए, कि ओपोजिशन के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे वो। और क्या वो बोल रहे हैं, उनके लिए वो चाहिए, वो बोल रहे हैं। तो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी नहीं खोल पाएंगे क्या? अब वो तो देश जोड़ो नहीं, वो देश तोड़ो यात्रा चला रहे हैं। अब तो न्याय यात्रा भी चालू हो गई है। अब वो तो नई यात्रा चलाएंगे, क्योंकि उन्हें तो देश तोड़ना है। वो रिलीजन मोदी नहीं ला रहा, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुसलमान मोदी नहीं कर रहा। मोदी ने क्या किया? मोदी मुस्लिमों को कभी डिफरेंशिएट नहीं करता, वो राहुल गांधी ही बोलता है, वो ही करता है। तो किसके साथ अन्याय हो गया जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। और क्या, किसी के साथ अन्याय नहीं। अन्याय होगा तो हिंदू भी बोलेंगे। राहुल गांधी लीडर कैसे है? समझदार है ना, वोट तो देने चाहिए। हाँ, वो लीडर वोट नहीं देंगे। नहीं, मेरा वोट उनको नहीं जाता, साफ बोलते, मेरा वोट राहुल गांधी को नहीं जाता, बीजेपी वालों को जाता है। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं तो उन्हें वोट भी मिलेगा। अब हर पार्टी है वो थोड़ा बहुत अपना तो देखेगी। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वाले ED की धौंस बहुत दे रहे हैं विपक्ष को। विपक्ष कह रहा है ED की दम पे चुनाव जीतेंगे, छापे पड़वा के कौन चुनाव जीतता है? अब कैसे भी जीते, बीजेपी आएगी अगली बार। ED तो जाएगी। एक बात आइए आप, ये लोग ED के लिए बोलते हैं, ED जा रही है, CBI जा रही है। अरे गलत नहीं किया तो जाओ तुम ना, किसको बोल रहे हैं? तुम्हारे पास पहले 100 रुपए नहीं थे, आज तुम्हारे पास 100 करोड़ गाड़ियां हैं, तो ED नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? मजदूर थोड़ी जाएगा वहाँ पे। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे जेल भेज दोगे, मेरे विचारों को जेल में बंद नहीं कर पाओगे। विचार तो उन्मुक्त हैं, खुले में घूमेंगे विचार। और मोदी जी को 2029 में आम आदमी पार्टी हरा के मानेगी। एक कट्टर बेईमान जो लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे को, जिनके गुरु थे, उनको धोखा दे के, उनकी बात ना मान के आज सत्ता पे आ गए हैं, फ्री की राजनीति करके। आज ये घूम रहे हैं करोड़ों की गाड़ियों में, अरबों के बंगलों में बैठे, जो कहते थे कभी हम सिक्योरिटी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। आज देख लीजिए आप, जनता सब जानती है। इनको 2029 में वहाँ नहीं बैठाएंगे, इनको जहाँ बैठाएंगे ना, इनका जेल तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल जाएंगे जब ना, तब पता चलेगा इनको। प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं वो।
वो तो क्या बोलेंगे मोदी जी के बारे में, आपकी क्या राय है? अगर बाकी पार्टीज ये बोल रही हैं कि हम धर्म के नाम पर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपको वोट करें, तो और कोई ओपोनेंट में लाइए भी तो। ना कुछ करें, विपक्ष वाले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, फिर आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। चल रहा है कि वो जनता के लिए कितना कार्य कर रहे हैं और जो बाकी पार्टी है वो कितना कार्य कर रही है और बीजेपी कितना कर रही है। जनता के लिए क्या कर रही है बीजेपी? वो तो सभी को दिख रहा है और सबकी वोट भी बताएगी इस बार की वो कितना काम कर रही है और कितना नहीं। ईवीएम हैक करके जीतते हैं मोदी जी। हैक करने की जरूरत ही नहीं है, जनता से पूछ लीजिए। नहीं लगता ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है, जनता है हैक करने के लिए। मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है जो आप वोट करो? मोदी जी खास बात है, क्या खास बात? मोदी जी ही खास बात है। उन्होंने पूरे खासियत है जो उन्हें युवाओं के दिल में जगह दे रहा है। मोदी जी ने वो काम करा है जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। कांग्रेस सिर्फ इस नाम पे चलती है कि उन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया, पर मोदी जी ने देश को आज उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां तक कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई। और जवाहरलाल नेहरू जिनकी वजह से कहा जाता है कि आज हमारा कश्मीर हमारे पास होता, अगर वो जवाहरलाल नेहरू आज नहीं होता तो आपको लगता है कांग्रेस ने अकेला देश आजाद कराया? नहीं। सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे और उग्र के भी नाम होते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके भी नाम थे, बट उनके नाम सामने क्यों नहीं आते हैं ये बताइए आप। एक बंदे के ऊपर कभी कुछ नहीं होता है, वो एक बंदा था, उसकी फोटोज कितनी सारी वायरल है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, बट सबका ध्यान इनके ऊपर क्यों नहीं जाता? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और बाकी सबके ऊपर अपने देश के लिए जान दिया, उनके ऊपर नाम क्यों? आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, ठीक है, अलग बात है। अरविंद केजरीवाल तो ईमानदार नेता है। वो ईमानदार कैसे है? उसने अपना सारा पैसा अपने घर में भरा है, वो ईमानदार कहाँ से हो गया? कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मोदी अरे जी परेशान। ईमानदार जिसकी टाइल करोड़ों की आ रही है वो ईमानदार होगा? ईमानदार कैसे हो जाएगा वो? पर्दे उसकी इतने लाखों के आ रहे, करोड़ों के आ रहे, वो ईमानदार होगा? दिल्ली की सड़कें क्यों नहीं बनी? बारिश आती है दिल्ली की सड़कों में, इंसान डूब जाए इतना पानी भर जाता है। काम नहीं किया केजरीवाल? बिल्कुल नहीं किया। कहाँ करा काम? आप दिखा दीजिए हमको। क्या सरकार का फंड का पैसा कहाँ गया अगर काम नहीं कर? अब उसके घर में गया है उसका दिल्ली वाले क्यों? सरकार का फंड जितना भी था, पैसा था, वो केजरीवाल की जेब में गया, उसके घर में गया है और कहीं नहीं गया है वो। कि मोदी की ईडी से हम नहीं डरने वाले, जेल भेज देंगे तब भी जेल के बाहर हमारे विचार घूमेंगे और 2029 में मोदी सरकार को हम पलट के ही मानेंगे। वो तो देखा जाएगा ना, जब इलेक्शन आएंगे तब पता चलेगी वो तो। आप मोदी को वोट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी को वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा हमारा तो।